हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक और आप सभी को मैं रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो रीजनिंग है इसका चैप्टर वाइज सब देखेंगे। और तो रीजनिंग को दो भागों में जैसे कि बांटते हैं, खास करके कि वर्बल करके या नॉन वर्बल यानी भाषिक और नॉन भाषिक ऐसे करके बांटा गया है। और जैसे आप ऊपर लेवल के जाएंगे, जैसे बैंक के लिए मतलब हो गया, और भी ऊपर जाएंगे तो उसके लिए 3 भागों में बांटा गया है। भाग ए, भाग बी, भाग सी ऐसे करके बांटा गया है। तो हम लोगों के लिए तो खास करके रेलवे के लिए, रेलवे या जैसे इन लेवल का जो भी एग्ज़ाम है रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के लिए है। जैसे रेलवे के और एग्ज़ाम के लिए है। तो जैसे रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। वर्बल में इतना चैप्टर देखना है हम लोग को और नॉन वर्बल में लगभग इतना देखना है। 1-2 चैप्टर बढ़ भी सकता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना देर तक आप लोग टिकते हैं। तो मान लीजिए कि 11-12 ऐसे चैप्टर नॉन वर्बल में पढ़ना है। उस सभी रेलवे के लिए सभी नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर है उसको हम बता देंगे आगे चल के। जैसे जैसे चैप्टर पूरा होते जाएगा हम बता देंगे कि अगला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आता है इसमें से, ये सब हम ज़रूर बताएंगे। तो मान लीजिए कि एनोलॉजी हो गया, जिसे संदृश्यता बोलते हैं हिंदी में। वर्बल में 26-27 चैप्टर है, लेकिन इतना नहीं ज़रूरी है पढ़ना। हम बता देंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि रेलवे में 30 नंबर, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में 30 नंबर का 100 में 30, समझ रहे हैं ना, यानी कि 30%। रेलवे ग्रुप डी का 30% जो है कवर करता है सिर्फ रीजनिंग, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस देना होगा। और रीजनिंग आप लोग को इतना मजबूत हो जाएगा कि ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। जैसे देखिए, ये एनालॉजी हो गया, इसका तो जरूरी है 1-2 क्वेश्चन आता है, इसी से भी आता है। वर्गीकरण हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हो गया, शब्द संरचना हो गया, शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, आगे चल के कूट लेखन या कूटवाचन जिससे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट हो गया, दिशा एवं दूरी हो गया, दिशा एवं दूरी, डायरेक्टिंग टेस्ट जिसे डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, बैठक व्यवस्थीकरण, जैसे कि शब्द को बैठाना होता है। पहली परीक्षण, औपबंधिक संख्या प्रतीक योग्यता, जैसे सिंबल उम्बल देता है इसमें, पासा एवं प्रिज्म, उसके बाद में घन एवं घनाभ, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आगे हम चल के बताएंगे। आगे श्रृंखला परीक्षण, लुप्त पदों को भरना यानी खाली जगहों को भरना, घड़ी एवं कैलेंडर, ये अच्छा से पढ़ना होगा क्योंकि ये मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। आगे है गणितीय तर्कशक्ति, गणितीय संक्रियाएँ, ये आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो इसको एक में ही दिया है, लेकिन मैं अलग अलग इसको लिखा हूँ कि समझ में आएगा आप लोगों को। आगे हम चल के बताएंगे गणितीय तर्कशक्ति और गणितीय संक्रियाएँ क्या होता है। कथन एवं निष्कर्ष जिसे आप लोग बोलते हैं सेनोलिज्म, आप लोग समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है। इनसे जुड़ी 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जिसको चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एक ए हो गया, आगे हम बता रहे हैं आयु पर आधारित प्रश्न, आया कुछ समझ में? ये मैथ में भी है, आयु पर यानी एज प्रॉब्लम जो होता है मैथ में भी है, इसमें भी है। ये खुद करके उसमें भी क्वेश्चन आता है, मैथ से भी क्वेश्चन आएगा इससे, और रीजनिंग से भी पूछेगा रेलवे में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी चैप्टर। उसके आगे है अभियोग, मैट्रिक्स, आप लोग पढ़े होंगे 11th 12th। अभियोग, मैट्रिक्स,
मैथ में, और यहाँ पे रीजनिंग में भी पढ़ना है। वेन डायग्राम, वेन आरेख देख लीजिए, न्याय निगमन, कथन एवं पूर्वाधारणाएं, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, 3-4 चैप्टर ये है। एक चैप्टर कहाँ गया, ये है। इसी का भाग ये टूट के 5 गो बना है। अब 5 अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो हम अलग अलग इस सबको तोड़ के अलग अलग भाग बांट के अलग अलग चैप्टर के तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्बल। इसमें नॉन वर्बल यानी बिना भाषा वाला जो होता है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें से भी आता है कुछ। जैसे सादृश्यता इसमें भी है, सादृश्यता इसमें भी है, तो मैं सादृश्यता यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा। उसके आगे वर्गीकरण, यहाँ पे भी वर्गीकरण। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब भी आई है, मस्ट भी आई है। आप लोगों को पता होगा कि कितना रोल रहता है रेलवे के एग्जाम में इसका। कागज़ मोड़ने वाला और कागज़ काटने वाला, ये आप लोगों को अलग अलग हम बताएंगे। ये है एक एक चैप्टर, लेकिन इसको अलग अलग आपको बताएंगे। आकृति निर्माण, आकृति निर्माण, इसका आकृति से जितना भी, देखिए यहाँ पे 4-5 चैप्टर है, जो एक ही चैप्टर का टूट कर भाग अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा नॉन वर्बल, ये रहा वर्बल। तो इतना सारे चैप्टर को कवर करना है हम लोग को रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि रेलवे, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में कितना रोल रहता है रीजनिंग का। जैसे ग्रुप डी का बात करें जी, ग्रुप डी, तो इसमें 30 नंबर का सिर्फ रीजनिंग रहता है। 100 में 30, यानी 30% ओनली रीजनिंग से रहता है। आप लोग सोचिए कितना रोल इसका है, खास करके ग्रुप डी में। और ऐसे जाइएगा तो 20-25, 20-25, 100 में आंकड़ा है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना होगा हम लोगों को। तो मैं अब अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ से सादृश्यता यानी वर्बल ही पहले चालू करेंगे, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के फिर ये ख़त्म करके उसके बाद में नॉन वर्बल में घुसेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल ज़्यादा नहीं है, 11-12 चैप्टर है। ऐसे में देखा जाए तो 5-6 ही चैप्टर है, उसको तोड़ कर अलग अलग चैप्टर बनाया गया है। तो पहले वर्बल ही चालू करेंगे, वर्बल में पहले सादृश्यता चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। आप लोग पहले चैप्टर कवर कर लीजिएगा। और मैं एक और बात बता दूं, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए पहले तो धैर्य बनाना ज़रूरी है, और धैर्य बनाने के साथ साथ क्या करना होगा, आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको सिलेबस का पता करेंगे, चैप्टर को पता करेंगे, सब पता करके उसके बाद में एक रूटीन बताएंगे। रूटीन बनाने के बाद में तो पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ अच्छा लगता है इससे। और मान लीजिए कोई कहीं से देख लिया ये चैप्टर, वहीं से घुस गए इसमें, कब ये चालू कर दिया, तो ऐसे समझ में नहीं आता है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक नियम कानून से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, और आपके लिए भी बेहतर होगा आगे चल के। तो चलिए, बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आप लोग चैप्टर को कवर करिएगा पहले, उसके बाद में समझ में आएगा ये क्या होता है। और चैप्टर के बारे में पहले हम बताएंगे, जो जो चैप्टर लाएंगे उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन जो होगा वो चालू होगा। पहले उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, रहने दे रहे हैं आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो कवर हो ही जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, और शेयर भी कीजिए आप लोगों के दोस्तों के लिए जो रीजनिंग में बहुत कमज़ोर है, वो आगे बढ़े, आप लोगों के साथ साथ चले, कंधे से कंधे मिला के। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।